हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएसएससी सीईटी के जो मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं उनकी कट ऑफ से रिलेटेड। मैंने एक दो वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, तो कुछ लोगों के कमेंट आए। जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बोला कि कुछ एससी कैटेगरी के बच्चे जो हैं जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ ईडब्ल्यूएस के हो जाएंगे, तो इस वजह से जनरल की कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी और कैटेगरी की थोड़ी कम चली जाएगी। तो कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट आए कि नहीं, ओरिजेंटल जो है इसमें रिजर्वेशन है तो इसमें बच्चे शिफ्ट नहीं हो सकते। कुछ का ऐसे कमेंट आया कि बहुत सारे जो हैं शिफ्ट हो सकते हैं। तो ऐसे करके जो एक है ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, जैसे कि हरियाणा पीजीटी का जो है ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और जो सीईटी का जो पॉलिसी है उसका भी जो है उसमें भी ये चीज़ें मेंशन है। तो मैं अभी इसके ऊपर जो है आपको एक डिटेल में बता देता हूँ कि ये जो एससी बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस ऐसे करके जो लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें बीसीए और बीसीबी का जो है लेटेस्ट होना चाहिए जो सर्टिफिकेट है, यानी जिस ईयर में आप जो है कर रहे हो एप्लीकेशन, तो उसका जो है उसी ईयर का होना चाहिए। और ये बनते कैसे हैं, प्रीवियस ईयर की आपकी इनकम देख के बनते हैं। तो यानी इनमें जो है इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का काफ़ी जो है इफेक्ट है, यानी क्रीमी और नॉन क्रीमी का कंसेप्ट है इसमें। तो इसीलिए ये जो है आपका लेटेस्ट चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑलमोस्ट जो बच्चे हैं उनको पता ही है अपनी अपनी कैटेगरी का क्या क्या सर्टिफिकेट कैसा कैसा होना चाहिए। अब एससी कैटेगरी का और जो रहता है ना, तो उनमें क्या है, कोई इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का कुछ रोल नहीं है। तो वो जब भी हो, एक बार बन गया वो आपका जो है फाइनल है। अब इसमें एक चीज़ और रहती है कि डोमिसाइल जो है, यानी हरियाणा का रेजिडेंट होना बहुत ज़रूरी है अगर स्टेट में रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करना है, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब एक डाउट ये है कि अगर जैसे मैरिड जो गर्ल है, तो मैरिड गर्ल के केस में आपका जो है ये चलेगा, फादर साइड का ही चलता है, ये भी इसमें मेंशन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद जो है एक पॉइंट ये आता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेंस स्टेज पे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, पर परी का उनका स्कोर थोड़ा कम रह गया, जिस वजह से वो कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट हो गई और जो जनरल की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। तो अब उनका क्या होगा कि जो एक बार अगर आपने रिजर्वेशन के तहत अगर आप एंट्री हो गई, तो आप दोबारा जनरल में नहीं आ सकते। तो ये एक बेसिक रूल है जो सबको पता है, और यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। आप ये 6 पॉइंट है, ये देख सकते हैं कि जनरल कैंडिडेट जो है उसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। कौन कौन नहीं हो पाएंगे, अगर एज लिमिट क्रॉस कर रखा है, यानी एज का आपने रिलैक्सेशन ले रखा है, एक्सपीरियंस कहीं मांग रखा है और आपने वहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन, क्वालिफिकेशन, यानी कई जगह जैसे क्वालिफिकेशन लिखा रहता है कि मान लो आपका जैसे 60% 70% ऐसे करके, तो उनमें अगर कुछ डिफरेंसेस है तो वो आप काउंट मतलब उसमें जनरल में नहीं आ सकते। और एक चीज़ है एक्सटेंडेड जोन ऑफ कंसिडरेशन लार्जर देन व्हाट इज प्रोवाइडेड फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। जैसे कई जगह होता है कि आपको कुछ एडिशनल जो है चीज़ें दी रहती है। जैसे मान लो कई कई स्टेट में क्या होता है कि एसटी के लिए कुछ जोन बनाए गए होते हैं, तो वो जोन जो है उसके बाहर वाले उसमें नहीं काउंट होंगे, तो उनको जो है रिलैक्सेशन अलग से दिया रहता है कि ये जो है इस पार्टिकुलर एरिया के लोग जो हैं इस एरिया में एसटी कैटेगरी में काउंट हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ऐसे ही कुछ एससी का भी रहता है। तो इनमें जो है सीधा सीधा कंसेप्ट है कि अगर आपने एक भी कोई भी कंडीशन, अगर आप स्टार्टिंग से चले और अगर एक भी कंडीशन आपने जो है जनरल की फुलफिल नहीं करी, तो आप वहीं से आप जो है अपनी कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे और इसमें वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। यानी आप चाहे फिर कितना भी कुछ भी स्कोर कर लो, आपका वापस उधर जो है जनरल में शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। तो यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो अभी सीईटी के बाद जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, तो उसमें आपका ये देखा जाएगा कि आपने कोई एज रिलैक्सेशन जैसे स्टेट में है तो वो कोई लेता ही नहीं है। उसके बाद में आपने जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ क्राइटेरिया जो है फुलफिल किया या नहीं किया। उसके बाद में आपने जो प्री का जो एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें आपका जो स्कोर है वो किस लेवल का है कि आपने जनरल की कट ऑफ करी या फिर आप कैटेगरी का उसमें फ़ायदा उठा चुके हैं। उसके बाद आपका जो है फाइनल जो मेंस का जो एग्ज़ाम का स्कोर है, तो वो जनरल की कट ऑफ क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है। यानी ये सब कंडीशन जो फुलफिल हो जाएंगी तो आप जो है जनरल में 100% शिफ्ट होंगे। जो लोग बोल रहे हैं कि ओरिजेंटल रिजर्वेशन है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे फाइनल स्टेज पे आपको वर्टिकल जो है, यानी आप जो है शिफ्टिंग का ऑप्शन रहता है, और ये रिजल्ट इसी तरह से तैयार होता है कि आप शिफ्ट 100% होंगे। और आपको कट ऑफ से रिलेटेड अगर वीडियो देखना है तो मैंने प्रीवियस जो है ग्रुप 56 और 57 की वीडियो भी डाली है, वो भी एक बार देख लीजिए। और ये रिजर्वेशन पॉलिसी वाला ये भी एक बार समझ लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।